तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है क्योंकि आप ऐसे, इसका मैं ट्रिक बता देती हूँ याद करने का, कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों 1 है, परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों 1 है। तो अकेला इंसान आवारा ही होता है जब तक उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, बीवी बच्चे नहीं होते हैं, तो वह आवारा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला है बिटुमिनस। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह हम जो मृदु जल होता है यानी कि सॉफ्ट वाटर में होता है, हार्ड वाटर में सफाई अच्छे से नहीं होती है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान कितना होता है फ्रेंड्स? लगभग 3200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बनता है धनात्मक हीलियम आयन। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को दान देते हो तो आप एक अच्छे इंसान बनते हो। इसी तरीके से जो हीलियम है वो जब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दान करता है तो एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बन जाता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वो है क्लोरीन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब जो है फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो इट्रियम जो है वो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, जबकि प्रोटियम, ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ये आप याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम और ट्राइटियम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन गैस। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी में धातु मल के रूप में प्राप्त किया जाता है? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट जो है ये आपके ब्लास्ट फर्नेस से प्राप्त किया जाता है। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? 200 mg का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर जगह पढ़ने को नहीं मिलेगा, आप इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा कि जो हीरे का एक कैरेट है वो कितने मिलीग्राम का होता है? वो 200 मिलीग्राम का होता है। ठीक है, डायमंड का प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। कौन होता है? आपने 2 वर्ड सुना होगा, एक नोबेल और एक हैलोजन। ठीक है, तो निष्क्रिय गैस जो है ये प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। पीरियोडिक टेबल तो आप लोगों को पता ही होगी। एक सेकेंड, ये जैसे आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की शेप की होती है। ठीक है, तो इसका जो ये इधर जो लास्ट वाला होता है इसमें सारी की सारी अक्रिय गैसेस होती हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि आर्गन गैस हो गई जिसे आप बल्ब में भरते हो ताकि वो उसका जो अंदर का फिलामेंट है, बल्ब का जो जलने वाला तंतु है, उसमें जंग वंग ना लगे, उसमें किसी से रिएक्शन ना हो। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। ठीक है, जो किसी से जैसे कि इसका एग्जाम्पल है आपका आर्गन, हीलियम। दांत का मसूड़ा किस पदार्थ से बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? ये है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? लोहा अमलगम नहीं बनाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सोडियम, पोटेशियम और तांबा बनाते हैं। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है ये विद्युत का सुचालक है। आपने देखा होगा कि जो सेल वेल होते हैं, बैटरी होती हैं, उनमें ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है।
निम्न में से कौन समावयता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है आपका ये समावयता प्रदर्शित करता है। विरंजक चूर्ण है एक यौगिक। कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। सोना धातु जो है ये हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम को। प्रकाश रसायन स्मोक किस आम क्रिया का परिणाम है? जब जो सनलाइट होती है वो जब नाइट्रोजन NO2 ओजोन और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O3 होता है आपका ओजोन, और इसके अलावा पर ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट से रिएक्शन करती है तो आपको फोटोकेमिकल स्मोक यानी कि प्रकाश रसायन स्मोक देखने को मिलता है। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ऑक्सीजन गैस। जो एल्यूमिना है उसका जब विद्युत अपघटन यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक उसमें रिएक्शन की जाती है इलेक्ट्रिक रॉड के साथ में, तो एनोड और कैथोड पर जाकर के आयंस और कैटायन जाकर के चिपक जाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो एल्यूमिना का जब किया जाता है तो एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः हमें मिलता है शीशा। यूरेनियम के निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? ये है आपका बीटा किरण। बीटा किरण जो होती है इससे संभारिक उत्पन्न होते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की होती है। उस हाइड्रोजन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है। ये है आपका ईथेन। ईथेन हाइड्रोकार्बन से क्या बना है? आपका एथेनॉल बना है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये है आपके बैरियम। बैरियम की उपस्थिति के कारण आतिशबाजी में हरा रंग होता है। उस हाइड्रोजन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बना है। वो है आपका ईथेन हाइड्रोजन। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है। वो है आपका ईथेन। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बैरियम की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो आपका रेत यौगिक होता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है क्योंकि रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एक धातु के घुटने के टुकड़े में से पतले तार खींचे जा सकते हैं। ये धातु का कौन सा गुण होता है? ये तन्यता का गुण होता है। जब कोई चीज़ आप तान रहे हो, खींच रहे हो, तो तन्यता ही तो होगी। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है ये आपकी फूड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? वो है आपका गैलियम। गैलियम का जो है आपका क्या है कि इतना गलनांक कम होता है कि हाथ में पिघल जाती है। थोड़ा सा टेम्परेचर लगा, हाथ का ही टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाती है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। इसके ऊपर लिखा भी रहता है, जब आप डिब्बी खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है पेट्रोलियम जेली। और लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है, पॉलिश की जाती है जिंक क्लोराइड की लकड़ी की चीज़ों को, किससे? कीड़ों से बचाने के लिए। भारी जल का प्रकार है मंदक। मंदक जो है एक्चुअली जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें भारी जल को मंदक के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है जल। हाइड्रोजन को अगर आप जलाओगे तो वाटर मिलेगा। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन है, और हाइड्रोजन को अगर जलाओगे तो उसका वेस्ट मटेरियल जो बचेगा वो भी वाटर ही होगा, तो वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन नहीं करता है इस वजह से। ठीक है, पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में जो है आपका तांबा और जस्ता होता है। इसका ट्रिक होता है फ्रेंड्स पिताजी। पीतल होता है पी और ता से होता है पिता, और जस्ता के लिए आप जी याद कर सकते हो। ठीक है, जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। जल का शुद्धतम रूप कौन है? वर्षा का जल। और बर्फ का गलनांक जो है
ये दाब कम पर बढ़ता है। बर्फ़ का अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो गलनांक उसका बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धातु सर्वाधिक भारी है? सोना सबसे ज़्यादा भारी धातु है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। अमोनिया जो होता है ये इजीली वाटर में सॉल्यूबल है। लोहे पर जंग लगाना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का। लोहे ऑक्सीकरण की वजह से लोहे पर जंग लग जाती है। और कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? हीरा। हीरा जो है विश्व की सबसे ज़्यादा कठोर तत्व है। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। मैंने आपको बताया था कि